हेलो गाइस। तो आज हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी बीएड के स्टूडेंट्स ये लेसन प्लान देख रहे हैं उनके लिए, कि इस चैनल के ऊपर बहुत जल्द ही बीएड के प्रैक्टिकल जितने भी हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ। बीएड का जो भी कंप्लीट मटेरियल है वो इस चैनल पर जल्दी मैं सारा अपलोड कर दूंगी। तो जिसको भी वो मटेरियल चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जब भी मैं बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं बीएड की कंप्लीट, जो भी उससे रिलेटेड मैं कुछ भी मटेरियल अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, आप कौन सी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जब आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो एक पीरियड है वो कितने टाइम का होता है। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। उसके बाद हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है, जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। पहली हमारी होती है सामान्य सामग्री और दूसरी हमारी होती है विशिष्ट सामग्री। में लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद आती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री जो हमारे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगी, कि हमने उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए चार्ट यूज़ किया है तो हम चार्ट लिखेंगे, अगर हमने पीपीटी यूज़ किया तो हम पीपीटी लिखेंगे, और हमने मॉडल यूज़ किया तो हम यहाँ पर मॉडल लिखेंगे। उसके बाद हमें सेकेंड पॉइंट पे लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कि एक टीचर जब क्लास में टीचिंग करता है उसके बाद हमें लिखने थे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कि एक टीचर जब क्लास में टीचिंग करने के लिए जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने का उसका क्या उद्देश्य है, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, एक टीचर को सोशल स्टडीज़ पढ़ाने का क्या एम है एक टीचर का, वो हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। फर्स्ट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान के बारे में रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्रों को नागरिकता के कर्तव्यों से अवगत कराना। थर्ड है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फोर्थ है छात्रों को नागरिकता का बोध कराना। उसके बाद आता है फिफ्थ, छात्रों को नागरिक शास्त्र की सामान्य जानकारी देना। और सिक्स्थ है छात्रों का आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा टॉपिक है राज्यसभा, तो ये टॉपिक पढ़ाने का आप एक टीचर का क्या उद्देश्य है, राज्यसभा ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बच्चे राज्यसभा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड, राज्यसभा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड, राज्यसभा के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। और फोर्थ, राज्यसभा से संबंधित चार्ट व मॉडल बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। थर्ड हमारे पास आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, कि उन्हें राज्यसभा के बारे में पहले से कितना कुछ पता है या कितना हमें उन्हें और बताना है। तो ये क्या एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक टीचर क्लास में पढ़ाने से पहले पता करने की कोशिश करता है, कि वो स्टूडेंट को जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है प्रस्तावना। उसके बाद हमें दो कॉलम्स बनाने। फर्स्ट में हमें लिखना है छात्र अध्यापिका कथन, और सेकंड में हमें लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर
एक टीचर जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें लिखने हैं और छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर हमें उनका रिस्पॉन्स लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है विविधता में एकता वाला देश कौन सा है, तो बच्चे इसका आंसर देते हैं भारत। सेकंड है भारत में कानून बनाने का कार्य करती है, तो कानून बनाने का कार्य कौन करती है, स्टूडेंट्स का आंसर देते हैं संसद। थर्ड टीचर क्वेश्चन पूछता है संसद में कितने सदन है, स्टूडेंट आंसर करते हैं 2। और फोर्थ क्वेश्चन पूछता है दोनों सदनों के नाम बताइए, तो स्टूडेंट इसका नाम बताते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है, स्टूडेंट को नहीं पता है राज्यसभा के बारे में, मतलब सिर्फ उन्हें इतनी डिटेल पता है। तो आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको इस तरह से पूछना है कि वो उस टॉपिक से रिलेट करे, ठीक है। उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद आता है उप विषय की घोषणा। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। जो हमारे लेसन प्लान का मेन पार्ट है वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे लेसन को। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखने होते हैं शिक्षण बिंदु, उसके बाद हमें लिखना होता है सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापिका कथन, और थर्ड कॉलम में हमें लिखना होता है छात्र क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम में हमें लिखना होता है शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य क्या होता है, आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखते हैं वो शामपट्ट कार्य होता है। हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी हम हेडिंग्स डालेंगे वो शामपट्ट कार्य के अंदर होता है। शिक्षण बिंदु क्या होंगे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें स्टार्टिंग के अंदर ये बता देंगे। जैसे कि फर्स्ट राज्यसभा का गठन, मतलब हम राज्यसभा का गठन कैसे हुआ ये एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वो मेन पॉइंट्स जो है वो हमारे शिक्षण बिंदु होंगे। फिर यहाँ पे जैसे लिखा होता है विकासात्मक प्रश्न, कि आप राज्यसभा का गठन कैसे हुआ ये बताने से पहले स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब टीचर यहाँ पे स्टूडेंट को बताता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी कि स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं। अब टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का गठन कब हुआ। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक कब हुई, और इस संसद की किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये तीनों सदन आते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति क्या है कि अब आपने जो भी स्टूडेंट को जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, कि आपको पता चल जाए कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये जानने के लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। आप सारी क्लास से एक साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट को कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, और राज्यसभा के सदस्य आपको बताने हैं कि कितने होते हैं। अधिकतम संख्या इसकी होती है 250, और वर्तमान इसकी संख्या है 245। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने लेसन प्लान के अंदर, और बोर्ड के ऊपर आप जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं मेन जो पॉइंट्स है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। उसके बाद आते हैं बोध प्रश्न, कि अब आपने जो भी स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, और स्टूडेंट देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न लिखे हुए हैं आप भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि 4 क्वेश्चन हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। फर्स्ट है भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। थर्ड, किसी लक्ष्य के पक्ष के लाभ किसी लाभ के पद पर न हो। फोर्थ है पागल व दिवालिया न हो। फिफ्थ है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सिक्स्थ है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
फिर 6th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है निष्कर्षात्मक प्रश्न। अब आप जो क्या है स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ पर टीचर एक बार फिर से मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। 7th हमारे पास आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे एक टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है फिर नहीं आई है जो भी आपने स्टूडेंट को करवाया है। तो एक बार आप फिर से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो होते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर 8th पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रश्न। ये भी एक तरह से क्वेश्चन पूछने का भी तरीका है जो आप बिल्कुल लास्ट के अंदर स्टूडेंट से पूछते हैं अपने, जिससे आप उनको इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना स्टूडेंट को समझ में आया और कितना उनको समझ में नहीं आया है। हमें देना होता है गृह कार्य। तो हमने जो भी टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को गृह कार्य देंगे। तो इस तरह से आप गृह कार्य के अंदर 4-5 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।